मेरा ये सवाल इस सिचुएशन पर जो इस वक्त शाम में है या इसराइल और शाम के दरमियान है, तुर्की की तरफ से बड़े सख्त मजम्मत की गई इसराइली इक़दाम की। क्या तुर्किया रेस्क्यू करने की पोजीशन में है अहमद अश-शरा को? नॉट एट ऑल। देखिए, कंडेम करना तो होता है, वो तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। बिकॉज तुर्की को पता है कि ये गेम क्या हो रही है। उसे सबसे ज्यादा डर यही है कि ये जो कुर्द हैं इनको नाम अमेरिका और इसराइल हवा दे और ये तुर्की के लेना पड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं तुर्की के। सो इसलिए आई थिंक ही हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस ग्रेट गेम दैट इज बीइंग प्लेड देयर। लेकिन डायरेक्ट जंग छिड़ने के इम्कानात नहीं है आपके मुताबिक इसराइल और तुर्किया के दरमियान? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिलगित से है, मेराज आलम साहब। टिम मार्शल अपनी बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ नो नेशनल आइडेंटिटी बिकॉज देयर इज़ नो ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान। तो वाकई में आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रोविंशियल एक्सट्रीमिज्म अपने हाइक पर है। लोग पंजाबी होने पे, पश्तून होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे, गिलगिती होने पे, कश्मीरी होने पे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो लोगों में एक डिस्पैरिटी आ चुकी है, ये भी एक परसिस्टेंट डेमोक्रेटिक फेलियर की वजह से आ चुकी है, या फिर आगे भी यही फेलियर जारी रहेगा या डेमोक्रेसी प्रिवेल कर जाएगी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है सियासी आइडेंटिटी का, नेशनल आइडेंटिटी का, सिंगुलर आइडेंटिटी का, प्लूरल आइडेंटिटी का। जब से नेशन स्टेट बनी है ना, उससे स्टेट की जो आइडेंटिटी होती है वो स्टेट का नाम होता है। इंडियन आइडेंटिटी, पाकिस्तानी आइडेंटिटी, सऊदी आइडेंटिटी, जॉर्डेनियन आइडेंटिटी। मजहब के ऊपर आइडेंटिटी नहीं होती, रियासत की। हाँ, अगर इनकलाब आया हो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मगर आइडेंटिटी अभी भी ईरानियन है, इस्लाम नहीं आइडेंटिटी। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ ये हुआ कि हमें पहले दिन से ये सिखाया गया कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना है। अच्छा, इसमें काफी सोच समझ के बात करनी पड़ती है, आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हैं। दो बातें, मुसलमानों के लिए बना गया या इस्लाम के लिए बना गया, दोनों फर्क चीजें। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ में थे, उनके मजहब के ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया था, किसी ने उनको रोका नहीं था अपने मजहब प्रैक्टिस करने। मजहब किसी सूरत में भी वहां खतरे में नहीं था। वहां उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खतरे में थी, उनकी सियासी कंडीशंस खतरे में थी एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इसलिए फिर एक डिमांड आया कि हम दे शुड बी ए सेपरेट होमलैंड, जहां हमें अपनी हकीकत और हकीकी राइट्स जो है वो मिल जाए, और हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स ना बनाया जाए, हमें डिप्राइव ना किया जाए वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी राइट्स। तो हमें यहां कहा गया कि नहीं, हम मुसलमान पहले हैं और पाकिस्तानी बाद में। हालांकि ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ सिवाय इजराइल के अंदर कि हम जूस पहले हैं और फिर हम इजराइलीज हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे कोई पूछता था कि तुम कौन हो, तो मैं कहता था मैं पाकिस्तानी हूं। ये मेरा ग्रीन पासपोर्ट जो था ना, ये मेरी आइडेंटिटी थी। जैसे इंडिया में आप चले जाएं, मुंबई चले जाएं, तो पूछें आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, ये नहीं कहेंगे महाराष्ट्रन है। आप चले जाएं कलकत्ते, वो पूछेंगे, आप पूछे उनसे आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, बंगाली भी हैं, मगर हम हैं इंडियन। तो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो रियासत की आइडेंटिटी होती है। पाकिस्तानी होना चाहिए हमें बिफोर एनीथिंग एल्स। हमारा मसला ये हुआ कि 60 की दिहाई तक तो ऐसे ही था, 70 की दिहाई तक भी ऐसे ही था, 80 की दिहाई के अंदर हमें अपने सर पे खड़ा कर दिया गया। जनरल जियाउल हक साहब आ गए और उन्होंने आके ये कहा कि नहीं, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम है। उन्होंने इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश की कि सबके ऊपर
इस्लामिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। अच्छा, अब ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिटीज डेवलप हो चुकी थी, जैसे आप कहते हैं सेकेंडरी आइडेंटिटीज, जिसकी बेसिस के ऊपर एक नेशनल आइडेंटिटी बनी थी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित वगैरह, वी वर पाकिस्तानीज फर्स्ट एंड देन हमारी अपनी प्रोविंशियल आइडेंटिटीज थी या लैंग्वेज आइडेंटिटीज थी। वी वर अ फेडरल स्टेट। मगर जैसे ही ये फेडरलिज्म हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, बिकॉज इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बंगालीज को इन ईस्ट पाकिस्तान, तो वो अलग हो गए। बिकॉज हमने जबरदस्ती कोशिश की कि जो अपनी जो मदर टंग थी और जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी उनको हमने कोशिश की दबाने की। अगर ना दबाते तो मसला ना बनता, आप बंगाली भी रहते और पाकिस्तानी भी रहते, मगर आपने कहा नहीं, आपने वन यूनिट पहले क्रिएट कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, हालांकि वो अंडर अयूब खान, वो आइन, पुरानी आइन के अंदर भी नहीं था ऐसे, सब अलग अलग यूनिट्स थे। तो यही दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप जबरदस्ती करें ना किसी की कोशिश तो काम खराब हो जाता है। तो आपने जबरदस्ती डंडा मार के सेंट्रलाइज करके सारा कुछ, आपने कहा नहीं ये आप पाकिस्तानी हैं और उर्दू ही उर्दू है, हम उर्दू ही पढ़ाएंगे, उर्दू ही सीखेंगे। तो अब असला मसला यही बना कि हमने अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है ज्यादा है, इनको जाहिर है जब आप जबरदस्ती करेंगे किसी चीज को तो यही होगा। आपने पंजाब के अंदर पंजाबी जुबान को अहमियत नहीं दी, आपने पंजाबियों को ये कहा कि आप छोड़ दें अपनी जुबान, वो तो सिखों की जुबान है, वो खत्म हो गया पंजाब, अब आप उर्दू बोलेंगे, ये हमारी जुबान है, हमारी नेशनल जुबान है। मगर देखिए ना सिंधियों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, बलोचों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, पश्तून ने तो आपकी बात नहीं मानी ना। उन्होंने कहा हम उर्दू सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मगर हम अपनी जुबान भी सिखाएंगे अपने लोगों को और पढ़ाएंगे अपने स्कूलों में। ये पंजाब ही था जिसने पंजाबी अपने स्कूलों में पढ़ानी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमारी जो रियासत है ना, उसके जो इदारे हैं वो 70% जो है दे कम फ्रॉम पंजाब। और वो था, वो ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका ये ख्याल था कि एक ही आइडेंटिटी करने के साथ ही ये कौम इकट्ठी रह सकती है और डंडे के जोर के ऊपर ये किया जाए, रियासत को कानून के मुताबिक किया जाए, हकीकत के मुताबिक ना किया जाए। और इसलिए हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज जो हैं उनको दबाने की कोशिश की। अब आप सड़क पे निकल जाएं और आप पूछे किसी को, पंजाब में पूछ लें, आप लाहौर शहर में पूछ लें कि भाई आप कौन हैं, तो कोई आपको कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, शुक्र है। कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं तो कराची से आया हूँ, मैं तो महाजर हूँ, कोई कहेगा मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं बलोच हूँ। ठीक, आप समझे मेरी बात? तो बात ये है कि ये, और अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां जैसे ये सवाल का बात आई, कोई आपको आजकल, पुराने जमाने में तो जब आप कराची भी जाते थे या सिंध में जाते थे तो पूछते थे कौन है, तो कहते थे पाकिस्तान है ना, हम पाकिस्तानी है। मगर अब वो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब वो पहले अपने आप को सिंधी सोचते हैं, बलोच सोचते हैं, पश्तून सोचते हैं, और दिन ब दिन ये काम खराब हो रहा है। अब ऊपर से फिर डंडा आ रहा है। ठीक, अब हमारी जो रियासत के इदारे हैं दे यूनिफाइड, वो समझते हैं कि बाकी सारे पाकिस्तान को भी हम इस डिसिप्लिन के ऊपर ही हम क्रिएट कर सकते हैं, मगर वो सिविलियन डिसिप्लिन नहीं होता। ये पुराने कल्चर्स हैं, ये पुरानी जुबानें हैं, ये कल्चर्स हैं, ये तारीखें हैं, आप इनको डंडे के जोर के ऊपर नहीं बना सकते कुछ। तो फेडरल गवर्नमेंट का तो मतलब ही होता है कि सारे अपने अपनी हकीकत, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखे, मगर एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है उसके ऊपर। मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर स्टेज के ऊपर उसको धक्का लगा, इसलिए देयर इज कंफ्यूजन कि जी आपकी आइडेंटिटी है क्या। ठीक है मेराज आलम साहब, आपको अपने सवाल का मुफस्सल जवाब मिल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा सैम भी आप इदारों को मिल चुका है। सेठी साहब ने जिस बात का तस्करा किया कि पूछा जाना चाहिए, एक सर्वे किया जाना चाहिए कि क्या समझते हैं आप कि आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं या आप पाकिस्तानी हैं, ऐसा एक सर्वे किया जाना चाहिए ताकि हालात हाज़रा का मुलाहिज़ा हो सके। इसके अलावा आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, फ़ातिमा जर्मनी से, ईसा जलाल राजा लाहौर से, मोहम्मद उस्मान लंदन से, नदीम असगर इंग्लैंड से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, उमैर कराची से आपने सवालात भेजे और जो पूछा आपने आने वाले प्रोग्राम्स में उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।